नवरात्र आ रहा है, कम समय में अच्छे फल के लिए या फिर कैसे आप पूजा करें जिसमें माता प्रसन्न हो। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हर हर महादेव, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। नवरात्र में अब कुछ ही दिन बचे हैं। नवरात्र में कैसे पूजा करें अपने मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए, क्या नहीं करना है, किसको पूजा नहीं करना है, इस बार किसको करना है वो थोड़ा बता दीजिए। और अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, तो वो कैसे माँ को खुश कर सकते हैं 5-6 मिनट में, वो थोड़ा बताइए। आपका प्रश्न अत्यंत शुभ है और अति सुंदर है कि आज के इस भागदौड़ के युग में सभी व्यस्त, सबों के पास उतने समय नहीं हो पाते हैं कि वो 13 अध्याय का एक एक पाठ करें। तो आज जो है हम एक लाए हैं माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ से, कि जैसे अगर कोई आदमी पाठ नहीं कर सकते हैं तो अल्प समय में वो क्या चीज़ें हैं जिनको वो पढ़ के और मनवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनकी पुत्र की कामना हो, नौकरी की लालसा हो, व्यापार में बरकत नहीं हो रही हो, व्यापार में बरकत हो, या उनके जीवन में हर एक क्षेत्र के लिए बाधाएं आ रही हों, मनी का प्रॉब्लम है, रुपया पैसा स्थिर नहीं रह रहे हो, कोई इनकम का सोर्स नहीं हो, तो इन चीज़ों के लिए दुर्गा सप्तशती में एक चीज़ है, एक स्रोत है जिनका नाम सिद्ध कुंजिका स्रोत है। इसके पाठ से वो इन सब सारे चीज़ों में अत्यंत लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी विधि हम आपको बताते हैं, जो किस तरह की विधि है, किस तरह से हम इसको प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी पूजन पाठ को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी स्रोत को, किसी भी रत्न रुद्राक्ष को धारण करने से पहले इष्ट को तो पूजन, उनके नियम हैं, संकल्प हैं, ये तो अनिवार्य है। तो मनुष्य क्या है, ये प्रारंभ में स्नान आदि के बाद शुद्ध आसन बिछा लेंगे, सामने माँ दुर्गा की प्रतिमा या यंत्र को या फोटो को रख लेंगे, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, भोग इत्यादि का सारे चीज़ों की व्यवस्था कर लेंगे। मन को एकाग्र करना है, मन को शुद्ध करनी है और शरीर को पवित्र रखनी है। तो शुद्ध आसन पे लाल आसन हो, या आसनों में सर्वोत्तम आसन कुश का आसन होता है, कंबल का आसन होता है। जब कोई आसन ना उपलब्ध हो तो कुश का आसन का आप उपयोग कर सकते हैं। आसन पर बैठ जाएं, यथा उचित सारे चीज़ों को आप व्यवस्थित कर लें। नैवेद्य है, ऋतुफल है, धूप है, दीप हैं, सारे चीज़ों को व्यवस्थित कर लें। गंगा जल, सबसे पहले आप अपने ऊपर गंगा जल को छीट लें, यानी शरीर की शुद्धिकरण कर लें। उसके बाद मन को एकाग्र करके सबसे पहले संकल्प कर लें, क्योंकि किसी भी पूजा स्रोत या किसी भी चीज़ को आप धारण कर रहे हैं या आप पूजन पाठ कर रहे हैं तो बिना संकल्प के वो सिद्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये अनिवार्य है कि आप किसी विशेष कार्य के लिए संकल्प जरूर करें। संकल्प मंत्र आपको नहीं आते हैं तो किसी ब्राह्मणों के द्वारा आप संकल्प करा लें। संकल्प कराने के बाद सबसे पहले पूजनीय जो हैं, अग्रगणी हैं गणेश जी, उनका ध्यान करें। पंच देवताओं का ध्यान करें। इस पंच देवताओं में गणेश जी समाहित हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करें। उनका कोई मतलब पुष्प लेके हाथ में उनको याद करें। उसके बाद भगवती को याद करें, उसके बाद शिव को, उसके बाद विष्णु को और अंततः सूर्य भगवान को याद करके उनके नाम से एक एक पुष्प को अर्पित करें और मन को एकाग्र चित्र कर, ध्यान कर, पूरी निष्ठा से, और आपकी जो मनोकामनाएं हैं, धन से रिलेटेड, पुत्र से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, अन्य जो भी समस्याएं हैं, आप उसको पूर्ण रूपेण चाहते हैं कि वो फल मिले,
तो ऐसा संकल्प कर माता के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। ये आपको 5 से 10 मिनट में संपूर्ण हो जाएंगे और इसका विशेष लाभ है। दुर्गा पाठ में 13 अध्यायों का आप पाठ करते हैं, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उन जैसे लाभ को प्राप्त करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसमें आप अर्गला, कील, कवच अगर नहीं भी कर रहे हैं तो मात्र ध्यान पूर्वक बताए गए विधि से अगर इस स्तोत्र का आप पाठ करते हैं तो माता की कृपा से आपके हर एक मनोरथ की पूर्ति होगी, ये पूर्ण विश्वास है। सिर्फ मंत्र के उच्चारण पे विशेष ध्यान दें, किसी ब्राह्मण की सहायता लें, या आप ज्ञानी हैं, आपको संस्कृत पे पकड़ है तो मंत्र पे विशेष ध्यान। इस दौरान कलश का स्थापना लोग करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, इस वर्ष 2023 में अधिक मास लगे हैं, मलेमास जिसको बोलते हैं, तो शास्त्रों में निषेध है कि आप किसी नए परिक्रम को करते हैं, खासकर कलश स्थापन, तो वो इस वर्ष कलश स्थापन ना करें, अगले वर्ष करना है। अगर नए सिरे से अगर कर रहे हैं तो जो लगातार कर रहे हैं उनके लिए कोई नहीं। ये जो सूक्ष्म पूजा बताया आपने, तो सूक्ष्म पूजा में मतलब कि 2 से 3 मिनट का आपने पूजा बताया। हाँ, 5 मिनट काफी है। 5 मिनट हाँ। है तो इसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ना है, जैसे आरती वगैरह गाना है? हाँ, वो तो करनी ही है, क्योंकि आरती करना, आरती जो है ये तो भगवान को हम अर्पित किए हैं, उनकी आराधना को हम विशेष विस्तार किए हैं, तो आरती तो करनी ही है। जैसे आप कलश स्थापन के दिन से 9 दिनों का ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का विश्वास के साथ पाठ करें और प्रतिदिन कुंजिका स्तोत्र पाठ होने के बाद आरती अवश्य। कितनी बार करें लोग, ऐसे जो कि समय है 2-3 मिनट में ही हो जाएगा तो? हाँ, तो किसी इस स्तोत्र का आप 3 काल पाठ कर सकते हैं, शरीर को शुद्ध करके, पैर हाथ धो के। नहीं 3 काल हो तो कम से कम 1 काल अवश्य इस स्तोत्र का पाठ करें। 3 काल मतलब? 3 काल का अर्थ हुआ सुबह, दोपहर और संध्या, आरती के पहले। हाँ, और पूजा प्रारंभ करने के पहले दोपहर में कैसे करें? दोपहर में आप 12 बजे से लेके 3 बजे का समय आप उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह जैसे सुबह में किया था। हाँ, या फिर आकर के पैर हाथ धो कर जैसे नॉर्मली आप पैर हाथ धो के गंगाजल अपने ऊपर छीट के और कर सकते हैं। फलाहार वगैरह क्या होगा, खाना वगैरह क्या होगा, भोजन वगैरह क्या होगा इस दौरान? किसी भी साधना में ऐसा कहा गया है कि शरीर शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, तो भक्षण आप शुद्ध ही करें, इससे उसका विशेष लाभ आपके मस्तिष्क पे पड़ेगा। क्योंकि शुद्ध भक्षण, भक्षण का अर्थ होता है आहार लेना, भक्षण का अर्थ होता है खाना। आप जिस तरह के भोजन का भक्षण करेंगे, लेंगे, उसी तरह से आपके विचार होंगे। तो सात्विक शुद्ध भोजन करें, फलाहार लें, नहीं तो संधा नमक, शुद्ध भोजन, अरवा चावल, रोटी, शुद्ध सब्जी, शुद्ध दाल का उपयोग आप कर सकते हैं। निर्जला भी लोग रह सकते हैं? हाँ, ये तो सामर्थ्य की बात है। और फल पे भी रह सकते हैं? फल पे भी रह सकते हैं, जिनका जो शरीर का सामर्थ्य हो उस तरीके से। लेकिन इसमें एक प्रमुख बात है, निष्ठा बनाए रखिएगा। उचित समय क्या है पूजा करने का, सुबह में, शाम में? देखिए, शास्त्र के अनुसार तो ये बताया गया है कि पूजन जो होता है, आप इसको, अभी का दौर तो बहुत मतलब लोग व्यस्त हैं, लेकिन उचित समय है कि आप 8 बजे तक, यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेके 8 से 9 बजे तक पूजा को संपन्न कर लें। सुबह में? इसमें एक विशेष फल की प्राप्ति होती है सुबह में। हाँ, और उसके बाद भगवान को सोने का भी समय होता है। तो अगर आप सुबह नहीं कर पाए तो दोपहर को छोड़ के आप संध्या काल में पूजन कर सकते हैं। तो आप बोले कि दोपहर में भी करना है? वो स्रोत का है। जैसे आप ऑफिस में भी हैं तो ऑफिस में, क्योंकि आप विशेष पूजन नहीं करने जा रहे हैं, उसका आप पाठ कर रहे हैं, तो वो पाठ का आप जगह भी परिवर्तन हो सकता है, तो उसमें ये सब निषेध नहीं है। आप 3 काल किसी भी स्त्रोत का पाठ कहीं भी कर सकते हैं। अखंड ज्योति का उपयोग करें या फिर सिंपल जिसमें पूजा कर रहा है उसी समय? ये भी सामर्थ्य की बात है। कई लोग जो हैं वो सामान्यतः पूजन हेतु दीपक को प्रज्वलित करते हैं, और कई लोग अखंड ज्योति
का संकल्प करते हैं। तो ये भी सामर्थ्य की बात है, दोनों उचित है। अखंड ज्योति में थोड़ा विशेष ध्यान रखनी पड़ती है आपको। तो आप एक कितना समय का ये पूजा का जितना आपने बताया है, कितना समय का अगर नियमित पूजा करेंगे तो उनको मतलब कम से कम तो 20 मिनट लग ही जाएंगे इस सिद्धिका में? हाँ, 20 मान के चले कि 3 से 5 मिनट स्रोत के उच्चारण में लग तैयारी में समय लगे, या 5 मिनट रख लीजिए, और 5 मिनट आप रख लीजिए सारे बर्तन, क्योंकि पूजा के पात्र होते हैं उनको मलना रहता है, पवित्र करना पड़ता है। जहां आप बैठते हैं उस स्थान को पवित्र करना पड़ता है, और सारे वस्तुओं को जैसे धूप दीप नैवेद्य इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करनी पड़ती है। तो कुल मिला के आपको 15 से 20 मिनट का समय लग ही जाए। जिस दिन हवन होता है, कन्याकुमारी को खिलाया जाता है, उस दिन क्या करे वो जो ये सूक्ष्म तरह से पूजा किया है? हाँ, आप उस दिन भी विधिवत जैसे करते हैं उस तरह कर लें, और नवार्न मंत्र से आप माँ को कितना बार? देखिए कम से कम जो है आप 11 बार कर सकते हैं। नवारण मंत्र हो गया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें स्वाहा लगा दीजिए। हिरीम रहता है या हिरिंग रहता है? देखिए अनुस्वार का मंत्र में अनुस्वार जो होते हैं इसका किसी अक्षर में मकार का उच्चारण होता है और किसी अक्षर में नकार का उच्चारण होता है। नवार्न मंत्र में आई पे जो अनुस्वार है उसमें नकार का उच्चारण होता है। उसके बाद क्ली और हिरी में जो अनुस्वार है इसमें मकार का उच्चारण होता है, यानी ह्रीम क्लीम, और आई पे जो है वो नकार है ऐं। तो इस पे ऐन हुआ ना? हाँ, ऐं नासिका से उसका उच्चारण होता है। तो इस मंत्र में, किसी भी मंत्र में अनुस्वार पे विशेष ध्यान देना पड़ता है कि किस मंत्र में उसका मकार का हुआ और किस मंत्र में नकार का। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप जानने वाले लोगों से संपर्क करके तभी आप मंत्रों। तो हो गया ओम ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। स्वाहा, क्योंकि किसी भी आप होम करते हैं तो किसी भी मंत्र के बाद स्वाहा लगता ही। कितने दिनों का इस बार नवरात्र है? इस बार नवरात्रा में किसी भी तिथि का क्षय लोक नहीं है। आप लगातार क्रम के अनुसार लगातार 9 दिनों तक पूजा कर सकते हैं। पूजा कर सकते हैं, हाँ, किसी भी तय तिथि का क्षय या वृद्धि नहीं। नए लोग जो पहली बार कलश स्थापन करना चाह रहे हैं, माँ की आराधना करना चाह रहे हैं, तो वो कलश स्थापन करें या माँ की आराधना करें या ना करें? देखिए शास्त्र के अनुसार ये बताया जाता है कि जिस वर्ष अधिक मास हो, यानी मलेमास जिसको बोलते हैं, उस दिन आप कलश स्थापन ना करें, वही बेहतर है, निषिद्ध। तो नए सिरे से जो अगर इस वर्ष कलश स्थापन करने की सोच रहे हैं तो उनको मैं सलाह दूंगा कि इस वर्ष वो कलश स्थापन ना करें, अगले वर्ष वो करें। अगले वर्ष करें। इस बार पूजा भी वगैरह तो कर सकते हैं ना? हाँ, वो तो सामान्य है। कलश स्थापन का विशेष नियम, सामान्य पूजा आप कर सकते हैं। ये जो आपने सिद्धिका स्तोत्र का जो बात किया है, तो ये सामान्य मतलब कर भी दोनों तरह से कर सकता है या फिर एक ही बात है? ये आप नवरात्र में भी कर सकते हैं, और अपने जीवन में आप चाहते हैं कि हम संपूर्ण जीवन इसको नित्य पाठ करें तो आप नित्य पाठ भी करके आपको लाभ मिल सकता है। तो ये एक ही बार पढ़े या फिर सुबह में अगर बैठा पूजा करने के लिए तो संख्या? आप एक ही बार पढ़िएगा, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जो अक्षर मंत्र हैं इसकी तारत्व यानी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत प्रबल है। इसकी जो गूंज है, इसके मंत्र में जो शक्ति है, आप अगर उच्चारण के साथ पढ़ते हैं शुद्ध रूप में तो आपको अनुभूति होगी तत्काल, इस चीज़ों का आप महसूस करिएगा। तारत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण ये किसी भी व्यवधान को तुरंत समाप्त कर मनुष्य को हर एक कार्य में जो उनकी अभिलाषा है या जिस संकल्प से अगर वो करते हैं तो उनकी सिद्धि होती है। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, आप सबों का कल्याण। तो कम समय में अगर आप माँ की आराधना करना चाहते हैं तो कम समय का उपाय हमने बता दिया भाई। ये जब भी नवरात्र आता है तो हम ये करते, क्योंकि 2005 में जब इलेक्शन चल रहा था, 2005 में विधानसभा का इलेक्शन 2 बार हुआ था,
फरवरी में और नवंबर में। तो नवंबर वाला जो इलेक्शन था उसमें नवरात्र पड़ा था और उस समय हम बांका में थे जब पहला दिन आया था। तो उसमें गाड़ी में चलते चलते उपवास करते थे, मतलब कि शरबत पी लिए, बोतल में अपना हिला के चीनी डाल के अपना बोतल में पी लिए, केला पास में रख लिए और मंत्र ही, मतलब गाड़ी में ही जो माँ का मंत्र था। तो उस समय ऐसे ब्राह्मण से भेंट नहीं हुआ था और हम सोचते थे कि क्या पढ़े। तो हर दिन का एक अलग अलग मंत्र होता है, जैसे माँ काल रात्रि का अलग मंत्र होता है, पेपर में आता था, वही मंत्र को जो 108 बार पढ़ लेते थे और हो गया पूजा। और रात में जब होटल में रुकते थे तो वहीं पे नहा धोला करके, ठंड के समय था तो नहा धोला करके मतलब कि धूप दीप जला लेते थे और बस हो गया पूजा। तो इसीलिए हम इस पे ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे विश्व में ऐसे हैं जिनके पास 5 मिनट भी नहीं है। तो आपके लिए ये है, मोबाइल पे भी उपलब्ध है ये। ऐसे तो आपको गीता प्रेस का मिल जाएगा, लेकिन मोबाइल पे भी अगर आप खोजेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नेटवर्क साथ। तो इनसे इनका नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।